हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो अल्लाह ने साहिबे उर्स से ना लिया था, कुछ ऐसी रब की रहमत हुई कि जानशीन वो काम करने चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम लोगों की पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि मुकद्दस खानवादे का जो एक कमाल होता है और खुसूसियतें होती हैं, अखलाकी एतबार से, समझ के एतबार से, फहम के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, जीरकी के एतबार से, खानदाने रसूल की ये जो बुनियादी खुसूसियतें होती हैं, सरकार सुहेले मिल्लत में बदरजे अतम मौजूद हैं। तो इसलिए लोगों, आप लोग खुशनसीब हो, जब भी याद आए अपने पीर की तो पेशानी देख लें सुहेले मिल्लत की। बहुत बड़ा अखलाक था, और हुजूर फरमाते हैं कि कामिल मोमिन वो है, बल्कि अकमल यानी सबसे मुकम्मल मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे मुकम्मल हो। और एक हदीस में मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स होगा जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और सुन लो कि मैं नबी हूं मगर अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। हुजूर ताहिरे मिल्लत इस जाविये से आप देखें, खुद हुजूर जानशीने सरकारे ताहिरे मिल्लत जलवागर हैं, बनफ्से नफीस। इन्हें पूरा एहसास होगा कि बावजूद कि आप छोटे शहजादे हैं, मगर हजरत का जो खुल्क था और हजरत की जो तवाज़ो थी, मुझे ऐसा लगता है कि हुजूर सुहेले मिल्लत अगर ये चाहें कि हजरत आप वहां चले जाएं, बड़े हजरत आज वहां चले जाएं, तो हजरत को ये एहसास ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं किस मंजिल पे हूं। जिस आदमी के अंदर मैं का मामला खत्म हो जाए और अना का सारा उनसुल खत्म हो जाए, उससे बड़ा कोई बाखलाक हो नहीं सकता है। बहुत सारी जगहों पर हजरत की तरफ से इशारा हुआ तो सरकार ताहिरे मिल्लत तशरीफ ले गए, जबकि मैंने देखा है कि बाज बाप ऐसे भी होते हैं जो सारा का सारा अडर अपनी औलाद पे करते हैं, और हर एतबार से वो औलाद को अपनी गिरफ्त में रखते हैं, और सारा प्रोग्राम बाप का चलता है, मगर ये उनका हुस्न खुल्क ही था, उनका हुस्न अखलाकी था कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं किस मंजिल पे हूं। अल्लाह ताला उनके हुस्न खुल्क का सदका हम लोगों को अता फरमाए। आप हुस्न खुल्क की बात चल रही तो ये ना समझिएगा कि हुस्न खुल्क से मुस्कुरा के मिलने का नाम है। अगर हुस्न खुल्क मुस्कुरा के मिलने का नाम हो जाए तो कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त हंसते रहते हैं, तो उनसे बड़ा बाखलाक तो फिर कोई नहीं होगा। हुस्न खुल्क इसका भी नाम नहीं है कि आप अपने दरवाजे पर या अपने घर में बहुत आला किसी का इंतजाम कर दें और दस्तरखान को पुरतकल्लुफ कर दें, यह भी हुस्न खुल्क नहीं है। बड़ी खंदा पेशानी के साथ किसी से मिल लेना और मुंह घुमा करके उसको कोई बुरा जुमला बोल देना, यह भी हुस्न खुल्क नहीं है। हुस्न खुल्क यानी अच्छा अखलाक। नौजवान बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं और न जाने बाद में कौन कौन सुनेगा। मैं बताऊं, मुसलमानों का सबसे बड़ा असलहा अखलाक है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, मगर रसूलुल्लाह ने इल्म को असलहा नहीं कहा है। हर मैदान अगर आप फतह कर सकते, जहां आपका इल्म भी लेंगड़ा हो जाए और जहां आपका इल्म भी लूला हो जाए, जहां आपका इल्म अंधा हो जाए, जहां आपका इल्म बेकार हो जाए, आप हुस्न अखलाक से दीन का काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ इल्म की बुनियाद पर दीन का काम होता तो आज अरस्तु के मुरीद होते,
अरस्तु के आज मुरीद ज्यादा पाए जाते, फलसफियों के मुरीद पाए जाते, मगर उस अजीमुशान खानका के एक ऐसे वली और एक ऐसे पीर कि जिन्होंने मंतिको फलसफा की गुत्थियों को तो नहीं सुलझाया, जिन्होंने इल्मे कलाम की बहुत बड़ी बड़ी बहसों को तो नहीं पढ़ाया, जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम के दौरे तो नहीं कराए, मगर उन्होंने अपनी उठक बैठक से सैकड़ों मुसलमानों को मुसलमान बनाया है और उनके चेहरे पे रसूलुल्लाह की दाढ़ी अता कर दिया है। ये वो बहुत बड़ा असलहा है। मुझे याद आ गई एक बात सरकारे आला हजरत की, जहां तक रहा हुस्ने अखलाक का मामला। सरकारे आला हजरत सरकार फजले रहमा गंज मुरादाबाद, हजरत ही के खानदान की लड़की थी जिसका निकाह हुआ बरेली, और बरेली शरीफ से बारात आई। इत्तेफाक से सरकारे आला हजरत भी उस बारात में तशरीफ लाए। चूंकि फजले रहमा गंज मुरादाबादी के खानवादे की बात थी, आप तशरीफ लाए। अक़दे निकाह हुआ, तकारीब सब मुकम्मल हुई। शाम के वक्त करीब में कोई स्टेशन है जहाँ पे गाड़ी पकड़ना था, तो आला हजरत के हमराह बहुत सारे लोग थे। जब दूर निकले तो वहाँ पर सन्नाटा था और मामला ज़रा सुना साना था। देखा कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं और वो इलाका मशहूर था रहजनों के लिए कि डाकू रहते हैं, लूट लेते हैं। जो लोगों ने देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ ये डाकू ही खड़े हैं और इनके सिवा कोई नहीं है। लोगों के पैर फूल गए। साथियों ने कहा सरकारे आला हजरत से कि हजरत वापस चलने की कोई तदबीर करें, ये डाकू हैं। आपने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम कि मोमिन के पास एक असलहा है कि जिससे हर मैदान में कामयाबी मिल सकती है। अगर तुम्हें डर है तो अहमद रजा को आगे करो, अब मुझे गाड़ी पकड़ना है और मैं चलूंगा। सरकारे आला हजरत आगे आगे चले। जैसे उन डाकुओं के करीब ये काफिला पहुंचा सूफियों का, उनके मुकाबिल वो सब सूफी हजरात थे, वो डाकू थे, वो रहजन थे। तो इन सीधे साधे अहले ईमान का जब काफिला वहां पहुंचा तो रहजनों ने कहा रुकिए, कहां का जाना हो रहा है, निकालिए जो कुछ रखे हैं और सजा के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने अपने अंदाज में अपना रोब जमाने की कोशिश की, मगर मोमिन के पास एक असलहा है जिसे अखलाक कहते हैं। जब बड़े बड़े रुस्तमे जमा और बड़े बड़े रुकाना तुम्हारे बाजुओं की ताकत से जब न गिर सके जमीन पर, तो तुम अपने अखलाक से लोगों को अपने कदमों पे गिरा सकते हो। यही ताकत थी सरकार ताहिर मिल्लत के अंदर। सरकारे आला हजरत बढ़े आगे। जब डाकुओं ने कहा कि रुकिए, तो इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम इरशाद फरमाते हैं ठीक है, आप लोगों का कहना मानना जरूरी है क्योंकि हम आपके इलाके में हैं। हम रुक जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लूटना चाहते हैं, लूट ले, कोई बात नहीं, मगर एक बात मुझसे सुन लें। आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े वली अल्लाह के हम लोग मेहमान हैं और हम लोग आपके भी मेहमान हैं। अगर मेहमानों के साथ यही सलूक दुरुस्त है तो आप कर लें, और अगर मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है तो छोड़ दे। आला हजरत का ये हुस्ने खुल्क और आला हजरत का ये प्यार, आला हजरत की ये नरमी और आला हजरत की ये हिकमत इस कदर उनके दिलो दिमाग पर मुअस्सिर हुई कि उन डाकुओं ने कहा अरे लूटना तो दूर की बात है, हम आपको गाड़ी पकड़ा के आएंगे। सारे लोग स्टेशन तक भेजने गए और सारे डाकुओं ने इमाम अहमद रजा के हाथों पे तौबा किया और चोरी से तौबा करके और वो एक दीनदार बन गए, नेक बन गए। यही वो असलहा था ताहिर मिल्लत के वजूद में कि जहां भी गए, शहर में गए तो शहर कुर्बान है, बस्ती में गए बस्ती कुर्बान है, कस्बे में गए कस्बे कुर्बान है। बड़े बड़े उलमा जो अपने इल्म फन में माहिर माने जाते थे, मैंने देखा है कि सरकार ताहिर मिल्लत के सामने वो इस कदर मोहब्बतों के पैकर बने थे, वो इस बुनियाद पर
नहीं कि वो बहुत बड़े मुफ्ती थे, वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, नहीं नहीं, वो रसूलुल्लाह की ऐसी औलाद थे जिनके रग रग में हुजूर के हुस्ने खुल्क का उन्सुर समाया हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार ताहिरे मिल्लत, करामाते सरकार ताहिरे मिल्लत, फैजाने सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की एक बहुत बड़ी निशानी है, वो ये है, और किसी के भी अखलाक को आपको पहचानना हो कि ये बाअखलाक हैं कि नहीं, तो उसके लिए कहते हैं आपको मुद्दतों रहना पड़ेगा साथ में। और रहने के बाद अगर किसी की जिंदगी आपको घिनौनी नजर आए, सोहबत के बाद उनके मामलात को देखने के बाद अगर आपकी मोहब्बत कमज़ोर पड़ने लगे, तो समझ लो कि हाँ अखलाक कमज़ोर है। और मिलने के बाद वफादारी बढ़ती जाए, जानिसारी बढ़ती जाए, मोहब्बत बढ़ती जाए, और ये लगे कि नहीं वाकई हमें सोहबत अच्छी मिली है, तो ये पहचान है उसके हुस्ने खुल्क की। दूर से तो डंके बहुत बजते हैं बहुत सारे लोगों के, ये मैं दीनी एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूं। किसी की शोहरत पर और किसी के चर्चे पर या किसी के बहुत लक-दक लिबास पर या किसी के बहुत ऊंचे इमामे पर या किसी के बहुत ज्यादा गोरेपन पर आपको कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। आप हुस्ने खुल्क वहां समझें कि देर तक रहने के बाद उनकी सोहबत आपको क्या बता रही है। आप देखें ना हुजूर की जिंदगी का, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कौन थे? हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ये गुलाम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उस जमाने की बात कर रहा हूं कि जब गुलामी इतनी बदतर चीज थी। कारी इज़हार साहब, गुलामी उस जमाने में इतनी बदतर थी कि बैल और भैंसे से भी बदतर सुलूक, यानी गधे से भी बदतर सुलूक। इंसान वो था देखने में, मगर इंसानियत का उसे कोई हक नहीं मिलता था, कोई हक नहीं मिलता था। इतना बदतर सुलूक होता था गुलामों के साथ, हत्ता कि कोई उस कमरे में जिसमें वो सोता हो गुलाम सो नहीं सकता। जिस बर्तन में गुलाम ने खा लिया हो, अब इंसान उसमें खाएगा नहीं क्योंकि इसने गुलाम ने खाया है। जिस कपड़े को इस्तेमाल कर लिया, जिस तौलिया को, कोई दूसरा उस तौलिया को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसने गुलाम ने छू लिया इसको। इस कदर बदतरीन जिंदगी थी गुलामों की। उसी माहौल में ज़ैद बिन हारिसा भी हैं जो सोहबते मुस्तफा में आ रहे हैं। कहां शाने मुस्तफा, कहां शाने मुस्तफा कि अगर हुजूर अपनी नूरानियत पर आ जाए तो चांद शर्मा जाए। अगर हकीकत में हुजूर अपना रुख निकाल ले तो चांद और सूरज शर्मिंदा हो जाए। बेशक बेशक ऐसी शान मुस्तफा की, मगर हुजूर ने क्या सलूक किया उनके साथ, वो खुद उनका बयान, खुद ज़ैद बिन हारिसा का बयान देखो कि जब उनके वालिद और उनकी वालिदा को पता चला, रोते रोते उनकी आंखें धंस गई थी हजरत ज़ैद बिन हारिसा की जुदाई में, क्योंकि ज़ैद बिन हारिसा का पता भी नहीं था उनकी वालिदा को कि जिंदा भी हैं कि नहीं। वो बेचे गए थे किसी बाजार में और बिक बिका करके दामने मुस्तफा में पनाह मिल गई थी उनको। सुभान अल्लाह। जब उनको पता चला कि फला जगह पर रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरा बेटा मौजूद है, तो उनके चचा, उनके बाप और उनकी वालिदा, ये तीनों लोग सफर करके आए और बारगाह रसूल में आकर के अर्ज करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है।
हम इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो मेरी हालत है ये जुदाई में है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया कि किसी की गोद को सूनी करना और किसी की औलाद को छीन लेना ये मेरा काम नहीं है। अलबत्ता जैद से पूछ लो वो जाना चाहता है कि नहीं। एक तरफ माँ खड़ी है, एक तरफ बाप खड़े हैं, एक तरफ सगा चचा खड़ा है और एक तरफ हुजूर है। और माहौल क्या है कि गुलाम को गधे के बराबर इज्जत नहीं थी, मगर हुजूर ने वो कौन सा अखलाक पिलाया था उनको कि जब माँ ने, बाप ने, चचा ने उनको गैरत दिलाई, कहा बेटा तू गुलाम बन के क्यों रह रहा है, चल बाप के साथ तू आजाद की जिंदगी गुजार, आजाद होकर जिंदगी गुजार। तो जैद ने यही कहा था, अब्बा आपकी इज्जत सर आंखों पर, आपका एहतराम मेरे सर पे, सब कुछ अपनी जगह सही है, मगर ये जुमला आप वापस ले ले कि गुलामी की जिंदगी क्यों बसर कर रहे हो, आजादी की जिंदगी बसर करो। ये जुमला वापस ले लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी बाप ने अपने सगे बेटे के साथ वो शफकत नहीं की होगी जो मुस्तफा ने मुझ गुलाम के साथ शफकत कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का अखलाक है। अल्लाह अकबर। और मैं सरकार ताहिरे मिल्लत को बताऊं, आप लोग खुद बताइएगा, उनकी महफिल से उठने का दिल करता था? नहीं। ये यहां कोई मुबालगा नहीं है, ये हकीकत बयानी है। ये हक है, हक। ऐसा मोह लेने वाला अंदाज और इस कदर, चाहे कोई देर करे चाहे कोई सवेर करे, चाहे कोई जिस तरह का बिस्तर दे चाहे जिस तरह का बैठका दे, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर एक के साथ बिल्कुल फूल जैसे। ये दरअसल हुजूर की वरासत थी। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह की बारगाह उज़्मा से अखलाक का बड़ा अच्छा हिस्सा मिला था हुजूर ताहिरे मिल्लत को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने नहीं देखा किसी मकाम पर, और जहां भी तज़किरा आया, चाहे वो हुजूर ताहिरे मिल्लत का मुरीद हो या ना हो, और बहुत ज्यादा मुलाकात किया हो या ना किया हो, मगर उनके अखलाक, उनकी शराफत, उनकी तवाज़ो का खुतबा मैंने सबको पढ़ते हुए पाया है। और हुजूर की हदीस है, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाह हसन। जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। रहमते परवरदिगार झमाझम बरसे तुरबते ताहिरे मिल्लत पर कि ज़बाने खल्क पर उनके अखलाक का डंका, उनकी तवाज़ो का डंका, उनकी इनकिसारी का डंका, जिधर जाओ उधर ऐसा लगता है, अपना हो या पराया हो, जिसे खानकाही तौर पर चपकलिश भी हो थोड़ी देर के लिए, मगर ताहिरे मिल्लत के हुस्ने खुल्क पर किसी को उंगली रखने की हिम्मत नहीं होती है।